नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश पोगे। बियॉन्ड अबेकस में हम मानते हैं कि मैथ्स इज बियॉन्ड अबेकस। मतलब एक गुणा भाग आप कितना भी फास्ट कर लो, वो मैथमेटिक्स का बहुत छोटा सा पार्ट है। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग, मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और ज़िंदगी में कुछ न कुछ पैटर्न देखना, कुछ न कुछ इजी करने की चीज़ें सोचना, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ बीइंग मैथमेटिकल माइंडेड पर्सन। तो उसी सिलसिले में हम बहुत सारे कोर्सेज बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो ये सीरीज़ जो लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ, MCC या मैथमेटिक्स कोर कॉन्सेप्ट, ये उसी का एक हिस्सा है। सो लेट अस सी टुडे व्हाट वी हैव। Today we are again going to touch upon another core concept, which is triangle. Triangle 1 इसका नाम है because there are 2-3 of them videos there, so it's a very long topic. So let us start with the notion of triangle. But before that, what is this series? इस पूरी सीरीज में जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं, अरिथमेटिक के हो, ज्योमेट्री के हो, अलजेब्रा के हो या लॉजिक के हो, इन चारों में, रीजनिंग के हो, इन चारों में चारों ब्रॉड सब्जेक्ट्स पे हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, जो कि एक बहुत ही नॉन टेक्निकल भाषा में, बहुत ही बिना किसी बड़े ज्ञान के आपको सारी भाषा में समझाती है कि ये कंसेप्ट क्या है और ये आपके जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, आप जीवन में इनको कहाँ देख सकते हो। ये सब हमारा प्रयास है। सो इट्स बेसिकली अ सीरीज टू पॉपुलराइज मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। लेट अस सी व्हाट इज देयर फॉर अस टुडे। फर्स्ट थिंग इज ट्रायंगुलर शेप्स। ये हम जीवन में कई जगह देखते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रायंगुलर शेप्स इज दिस। कहने को एक कोन है, लेकिन बेसिकली ट्रायंगल है। 3 डायमेंशन होने से कोन हो जाता है, बट बेसिकली यू नो लाइक आइसक्रीम कोन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोन ट्रायंगुलर फिगर। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा ट्रेवल करें, इफ यू गो लिटिल टू इजिप्ट, यू विल फाइंड सम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिरामिड्स। दे आल्सो रिजेंबल अ ट्रायंगल, डेफिनेटली दे आर पिरामिड। इट्स अनदर थिंग, उसकी बेस अलग होती है, वो एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन इट फ्रॉम अपीयरेंस जिसे आप देखते हो, आपको बेसिकली वो एक फेस उसका एक ट्रायंगल ही दिखता है। अनदर वेरी वी सी इन नेचर, जब भी आप बच्चे होते हो, आपको ड्राइंग बनाने को बोलो तो सबसे पहले आपका जो है पहाड़ ऐसा बनता है, विच इज़ ऑलमोस्ट कंपल्सरी वर्ल्ड ओवर। एंड देन इफ़ यू वांट टू मेक योर रेसिडेंस, देन आल्सो इट कम्स लाइक दिस। तो कुल मिला के ट्रायंगल जो है हमारे जीवन में बहुत ही गहरा संबंध रखता है, और हम उसको हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हम ट्रायंगल को देखते रहते हैं। एक बहुत ही, अगर ऐसा और सा एग्जाम्पल दूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, जब जो हिंदू कल्चर को मानने वाले हैं, उनके जब डेथ प्रोसेशन होती है, तो जो टिकड़ी ले जाते हैं, इसको बोलते हैं, जिसमें ऐसा एक वो रहता है, उसमें एक ट्रायंगुलर बेस रहता है, यहाँ पे कलश रखा रहता है, ऑल दिस थिंग। तो ये ऐसा ट्रायंगल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, और घूम फिर के वो हमारे सामने आ ही जाता है। सो लेट अस सी व्हाट other things we have to see. Now we'll go for the terminology of the triangle, which is vertices of a triangle. Let us see. कोई भी ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूँ, मैं थोड़े से अलग अलग टाइप के ट्रायंगल बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा हमेशा जोर रहता है कि हमको थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। पहले तो मैं सिंपल जैसा ट्रायंगल हमको समझता है नॉर्मली वैसा बना देता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं, these are called vertices of the triangle, और इनको जनरली मतलब इट्स कंपल्सरी टू राइट देम इन कैपिटल लेटर। इट कैन बी A, सपोज इट इज B एंड इट इज C। अब इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC। वी कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रायंगल BAC। We can also call it triangle ACB, whichever way, किसी भी तरीके से आप उसको
किसी भी तरीके से एक को फिक्स करके बाकी तो 6 इन टोटल 6 ways यू कैन कॉल दिस ट्रायंगल एंड ऑल मीन द सेम ट्रायंगल। कोई ऐसा नहीं होता है कि आप इधर से पढ़ोगे, जैसे आपका नाम और सरनेम होता है, जैसे मेरा नाम है प्रकाश मोघे और उसका आप मोघे प्रकाश बोलोगे तो भी वही पर्सन है। सो सिमिलरली ट्रायंगल इज देयर, so you can name them in any order of the vertices. So these are vertices and these are called sides. ये sides कहलाती हैं। एक और डायग्राम देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ PFD। आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू एंड आस्क यू टू नेम अनयूजुअली, क्योंकि हमारे जो दिमाग में ब्लिंकर बने हुए हैं घोड़े जैसे, वो टूटना बहुत जरूरी है कि ट्रायंगल ऐसा ही होना चाहिए, उसका नाम ABC होना चाहिए, उसका नाम PQR होना चाहिए। कोई कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है यू नीड टू हैव 3 वर्टिसेस एंड यू नीड टू नेम 3 वर्टिसेस। बस आप किसी भी ऑर्डर में तो नेम कर सकते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट उसकी एक रख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कौन सी है इसमें। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एक ये है, एक ये है, एक ये। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जो एंगल F है इसके सामने की साइड जो है, इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर कर देता हूँ ताकि याद रहे। दिस इज कॉल्ड स्मॉल f। ये बहुत ध्यान देंगे हम कि ये है P, इसके सामने की साइड कहलाएगी स्मॉल, एंड दिस इज D, इसके सामने की कहलाएगी स्मॉल p। इफ आई टेक इट हियर, अब ये कैपिटल A है एंगल, इसके सामने की साइड कहलाएगी स्मॉल a। ये कैपिटल B है, इसके सामने की साइड कहलाएगी स्मॉल b। ये कैपिटल C है, इसके सामने की साइड कहलाएगी स्मॉल c। सो ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम चाहे जहाँ कैपिटल लिखे चाहे जहाँ स्मॉल लिखे। देयर इज अ लॉ, देयर इज अ रूल, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट। इसको आप बदल नहीं सकते हो, ये बिल्कुल एक तरह से कंपलसरी है कि ऑल द वर्टिसेस विल बी नेम्ड कैपिटल एंड ऑल द साइड्स विल बी नेम्ड स्मॉल एंड द अपोजिट साइड will have the small letter of the same. Let us see some more examples. Let me draw some unusual triangles, and I will again and again tell you also to always draw things which are not traditional type, stereotype नहीं करना है हमको, कुछ भी ऐसे अलग से ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से नाम दे देते हैं। मान लीजिए FQT। बिल्कुल विचित्र, जितना विचित्र होगा उतना मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमको ये सीखना है कि ऐसा नहीं है सिर्फ 3 साइड्स होनी चाहिए, 3 वर्टिसेस होनी चाहिए और किसी भी तरीके से उसको नाम दे सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर में होना चाहिए और सेम साइड होना चाहिए। ना ये F है, तो F के सामने स्मॉल f इज दी साइड। ये Q है, इसके सामने स्मॉल q इज दी साइड। तो ये T है, सामने स्मॉल t। इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। Invariably, whatever triangle is there, you will always make it a point कि vertices are labeled as capitals and opposite sides are labeled as small letters of the same capital letter। ऐसा नहीं होगा कि ये तो है F और उसके सामने यहाँ पे कोई G आ गया, ऐसा नहीं होगा। F के सामने F आएगा, छोटा आएगा, Q के सामने Q आएगा और T के सामने T आएगा। ये फिक्स रूल्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होती है। One more thing I would like to elaborate. I think let me do it here only. That suppose there are too many things, ऐसी बहुत सारी लाइन्स सपोज जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल जो है ये बहुत सिस्टमेटिकली एक स्टैंड अलोन फिगर है। यू कैन मेक लाइन्स लाइक दिस, लाइन्स लाइक दिस एंड लाइन्स लाइक दिस एंड वन मोर लाइन लाइक दिस। ओके, अभी मैं थोड़ा सा ध्यान से बताऊंगा कि दिस कुड बी कॉल्ड ट्रायंगल 1। Now this could be called triangle 2. Which one? From here, this bigger one. Within this is one, this is one more, and like this you have so many, here one more, and then you have this one more. So it's not that
कि कोई डेफिनेटली स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर होगी, उस पर ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल कहीं भी हो सकता है। कंडीशन इज दैट थ्री लाइन शुड इंटरसेक्ट लाइक दिस द वे वी हैव बीन वाचिंग। उसके 3 वर्टिसेस होंगे। 3 वर्टिसेस को आप कैपिटल लेटर से नाम देंगे। कुछ भी नाम लिख सकते हैं। आपका नाम मान लीजिए आपका नाम अनिल मोहन है, अनिल मोहन राव है सपोज, तो आप AMR लिख दो, जो दिल में आए वो लिख दो। कोई किसी तरह का कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। यू कैन राइट द वे यू वांट इट विल। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। So I guess now it's clear to us that what are the vertices of a triangle and that order is not important. आप किसी भी ऑर्डर में बोलिए तो ट्रायंगल वही ट्रायंगल कहलाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। Sides of a triangle. Let us understand that I explained you just now, but this important concept is that of a hypotenuse. So let me explain you what is that base and what is hypotenuse. ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे कि एक ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है, जैसे नॉर्मल हमारी आदत है ट्रायंगल बनाने की। मैंने एक ट्रायंगल लिया ऐसा। सो इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड देन दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल, द बेस। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को अगर मैं इधर से लेता हूँ then this will be the base. You can see the triangle from 3 sides. So which side you are looking from, that makes the base. ऐसा नहीं है कि जो जमीन पे टिका रहेगा वही बेस रहेगा। You can, if you are looking from this side and you are having corresponding altitude वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, तो जिस साइड को हम देखेंगे उस साइड से वो बेस होगा, इस साइड से ये बेस होगा। And you can have triangle, you can have like बेस लाइन कह सकते हैं उसको या बेस कह सकते हैं उसको। But there are this is how we define the base, that from which side we are looking at the triangle, that forms the base of the triangle. What is hypotenuse? एक right angle triangle लेंगे कोई भी, let me draw like this. This is right angle. Now this right angle triangle is there. So the longest side or the side opposite to the right angle is called hypotenuse. ये जो है hypotenuse, इसको क्या लंब कर्ण कहते हैं, कर्ण हिंदी में कर्ण कहते हैं, कर्ण। So this is the concept of hypotenuse, that whichever is right angle, side opposite to the right angle is called hypotenuse, and it is the longest side of the triangle. In trigonometry, we use this relationship of hypotenuse, base, hypotenuse, side opposite and side adjacent very very frequently, जिसको हम कहते हैं कि सारे trigonometry के ratios जो हैं sin theta, cos theta and other things. But right now I think it's a very elementary lecture, elementary discussion, so I'm not discussing those things. But it's important to remember that what is the use, इसका use क्या है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इस सारे का use होता है जब जाके हम ट्रिग्नोमेट्री में एट डिस्टेंस पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज जब निकालते हैं, तब इन राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का काफ़ी यूज़ होता है, हाइपोटेन्यूज का काफ़ी यूज़ होता है। Now let us see what are the different types of triangles. There are two ways of looking at triangles. One is you can define the triangle sidewise, how the sides are related to each other, or how the angles are related to each other. So let us see both categories one by one. Sidewise, scalene triangle. So if there is a triangle, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। मान लीजिए मैं ऐसा थोड़ा अजीब सा ट्रायंगल ले लेता हूँ। अजीब में ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जितना आप एक रूटीन सा ले लेंगे कि भैया बिल्कुल सीधा साधा, तो आपके कंसेप्ट कभी डेवलप नहीं होंगे। आपके कंसेप्ट तभी डेवलप होंगे जब आप थोड़े विचित्र से फिगर लेंगे। लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस, like this, or if you make a very very typical
आपकी क्रिएटिविटी की लिमिट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट द पॉइंट इज दैट ऑल थ्री साइड्स शुड बी डिफरेंट. Each side should be different from the other. Then it is called a scalene triangle. Scalene means all three sides are different. There is no, I mean, if I call it, suppose, अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ, suppose P H F, ये मैंने ट्रायंगल बनाया. तो इस H के सामने क्या आएगा? This is small h. P के सामने this is small p. F के सामने this is small f. So now H will not be equal to P, will not be equal to F. This is scalene triangle. All three sides are different. कोई भी साइड किसी से इक्वल नहीं होगी, तो नेचुरली उनके एंगल भी अलग अलग होंगे. ये भी एक प्रॉपर्टी हम सीखेंगे जब हम इक्वल साइड देखेंगे उसका क्या होता है. बट हियर द पॉइंट इज दैट ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड ए स्केलिन ट्रायंगल. अब आप थोड़े थोड़े ड्रॉ कीजिए अपनी अपनी कॉपी में, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए स्केलिन ट्रायंगल, एंड देन एक्चुअली टेक अ स्केल एंड मेजर इफ साइड्स आर सेम और दे आर डिफरेंट. इफ दे आर डिफरेंट देन इट्स ए स्केलिन ट्रायंगल. ये बात आप मान के चलो. ओके. Then question is that what happens if the sides are equal? Let us see. All sides are different, then you call it scalene. Now let us see what happens. Isosceles triangle. Isosceles means, what does it mean? Isosceles triangle. Isosceles means any two sides are equal. Like let us draw the normal, जो हमें पहाड़ बनाने की आदत है नॉर्मली, हाउ वी मेक दी, डेफिनेटली वी मेक ट्रायंगल लाइक दिस. अगर मैं किसी भी अनजान आदमी को बोलूँ कि ट्रायंगल बनाओ तो यही बनाता है. उसका नाम भी बड़ा प्यारा सा दे देता है ABC या PQR, क्योंकि उसके आगे हमारा दिमाग चलते ही नहीं है. देयर इज द होल ट्रबल. नाउ ये तो इक्विलेटरली बन गया है, लेकिन फिर भी दिस टू एंगल्स, दिस टू साइड्स आर इक्वल. दिस इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. Which two sides are equal doesn't matter. जैसे कि for example, if I make a triangle like this, बहुत accurate नहीं आएगा because I'm not putting it to scale. I'm not using any scale. But suppose these are equal, still it is isosceles triangle. ऐसा नहीं है कि ऊपर खड़ा होगा ये वाली इक्वल होगी तो आइसोसेलेस होगा. कैसा भी आड़ा टेढ़ा, कैसा भी, whatever it is, whenever there are two sides are equal, it's a scalene triangle. Supposing these are equal, they may not be equal, but because I don't have scale, but the concept is if these are equal, then it's a scalene triangle. So let us name them. छोटे छोटे नाम इनके दे देते हैं. T R D. So this is my side T, this is my side D, this is my side R. Now which two sides are equal? TD and DR are equal. So for this triangle in particular, R will be equal to T. Why? Because they are equal side opposite to equal angles. In this triangle, opposite to A will have small a, opposite to B will have small b, opposite to C will have small c. Now these two sides are equal, so we will have here B equal to C. In strict geometric terms, if you want to say, then length AC will be equal to length AB. But because we are already showing them they are B and C, वो B और C है, तो हम B equal to C भी लिख सकते हैं. इधर चलिए, इसको क्या नाम देना है मैंने अभी, Z क्या छूट गया, I और से K, ZIK. तो ये Z के सामने ये साइड है Z, K के सामने ये साइड है K, ये साइड है J. Now because these two are equal, तो इस ट्रायंगल के लिए Z will be equal to K. Right? So this is what we call isosceles triangle. Some more properties we will see just now. Because properties I will deal with separately, but still I must tell you some properties at least.
The most important property is that we I always take example that people are familiar with, otherwise later on we can experiment. But basically this is an isosceles triangle where these two sides are equal. Okay. We'll begin with the known and we'll go to the unknown. Right. Now because these sides, this is A, this is B and this is C. Now A is different, B and C are equal. So for this triangle, B will be equal to C. So angle opposite to equal sides. Angle opposite to equal sides are also equal. So this will be equal to this. Always. Angle opposite to equal side will always. I'll suggest you one thing. आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें ऐसा ट्रायंगल बनाइए, बकायदा स्केल लेके सेम मेजरमेंट करके एंगल रही और आप मेजर कीजिए. आई हैव शोन यू हाउ टू यूज प्रोटेक्टर. So actually measure the angles and you will find that if sides are equal, their opposite angles are equal. Mathematics is something you have to live. Mathematics is the mother of logic. ये logic develop करने की method है. Deductive reasoning, inductive reasoning, these are the core of logic. So I'll suggest again and again that let us not confine to just doing small calculation and feeling very happy that you can do something. 10 लोगों के सामने आप फटाफट calculate कर लेते हो. It's not maths. This is maths. So what you do is you take a notebook, make two equal lines, make them a triangle, and then measure the angles. That opposite sides will have equal angle. Equal if sides are equal, their base angles will also be equal. These are called base angles. They will also be equal. What can you say about the third angle? We don't know anything about the third angle. Can be anything. For example, if this angle is say 40 degree. This angle is also 40 degree. So now this is 80, so this will be 100. So make it 180. So that is not our topic right now. But the point is that if you have an isosceles triangle, the base angles are equal. There are many other properties. We'll discuss them as we proceed further. But these are the types of triangles sidewise. Third one is the equilateral triangle. Equilateral. Now listen to these words carefully as I am speaking and as we are reading. Equi means equal, and lateral. Lateral means, let us do some, begin with backing. Lateral surface. Lateral means the slant. So if I am making one triangle, now I will have to make very carefully because all three sides have to be same. Yeah, it's almost same. So let us call it, for a change, let us call it P, J, M. Now here what is happening, this is the side, we use this ink now. So this is the side P, this is the side M, and this is the side J. Now when we have an equilateral triangle, we have P equal to M equal to C. All three sides are equal. Recently we saw in isosceles triangle कि अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल इक्वल होते हैं. तो भैया इसने क्या किया फिर, तो इसमें तो तीनों इक्वल हैं, तो ये तीनों एंगल इक्वल होंगे. और जब आप 180 डिग्री आपकी टोटल एंगल है, अगर आपकी एंगल्स की टोटल 180 है और तीन इक्वल हिस्से होंगे तो इट विल बी 60 डिग्री ईच. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री हो, उसमें कोई भी दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है. ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल उनकी टोटल 180 है तो 60 60 60 इस तरह से ट्रायंगल बनता है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है. हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कितना भी बड़ा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, कि आप कितना भी बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, वो मैं थोड़ा इसमें बनाना मुश्किल पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव स्केल एंड ऑल दिस थिंग, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंडिकेट यू कि सपोज कोई बड़ी सी वॉल है, उस पर पेंटिंग हो रही है, तो उस पर बड़ा सा कोई इसका कंपनी का लोगो है, इसमें बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए इतना बड़ा है और इधर भी इतना बड़ा है और इधर भी इतना बड़ा है.
कितना भी बड़ा है लेकिन वो इक्विलेटरल है. इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. सो इनवेरिएबली ये तभी संभव होगा जब ईच इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट. व्हाट 60 डिग्री सेंटीग्रेड or 60 degree Fahrenheit? We are talking of angles, so that is the unit of temperature. So here we have 60 degree, 60 degree and 60 degree. So, कितना भी बड़ा आप भले दीवार पोत दो पूरी, आप दीवार के ऊपर पेंट बना रहे हो, लाइक ये लोगो बनाते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं, तो उसमें अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है सपोज, तो इट whatever scale you make, still if sides are equal, sides cannot be equal if angles are not equal. उल्टा भी चल सकते हैं. या अगर आप एंगल्स अलग अलग है, आप एक कॉपी लो, उसमें ट्राई करके देखो. मैं कहता हूँ आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे. आप ट्राई तो करो जरा, एक कॉपी लो, उसमें सेम इक्वल साइड बनाओ एंड देन एक्सपेक्ट कि एंगल्स आर डिफरेंट. ऐसा होगा ही नहीं. इट्स अ मैथ्स. ओके, सो दिस इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. दिस इज हाउ वी डिफाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल. दैट लेटरल मीन्स these lateral sides, so all three sides are same. किधर से भी देख लेंगे उसको तो भी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कहलाएगा. अब हम चलेंगे एंगल वाइज. ट्रायंगल में एंगल्स भी होते हैं. लेट अस सी what is meant by all these things. Here I would like to tell you one thing very clearly. कि many books, like I've used this word acute angle triangle. Okay, many books, many authors say acute angle triangle. Both are same. Acute angle triangle and acute angle triangle, both are same. There is no difference between them. So acute angle triangle means a triangle in which all three angles are acute. Acute angle क्या होता है? We have done it in our angles chapter at length. You can see the description below. Very detailed we have done what are different types of angles and what is an acute angle triangle. So acute angle triangle means in which all the three angles are acute. Best example is our equilateral triangle. Just now we have studied. So in equilateral triangle, what is happening? You have an equilateral triangle, and each angle is 60. So it's an excellent example of acute angle triangle. क्योंकि तीनों एंगल अगर एक्यूट है, लेस देन 90 है, then that's an acute angle triangle. If you have one, suppose isosceles triangle, let me make like this. In which this is 45 degree, this is 45 degree. So two angles are 45, 45 plus 45, 90. So third angle has to be 90 degree. So this, but still it is an acute angle. Why? Because each of the angle is less than 90 degree. So acute angled triangle or acute angle triangle, both are interchangeable things and we can use. But very technically, if you speak, acute angled triangle is the correct terminology. But acute angle triangle is also as good. Okay, let me draw one little unusual. मुझे थोड़ा चैन नहीं आता जब तक मैं सारा टेढ़ा भी डायग्राम नहीं बना लूँ. Supposing, but I have to take extreme care that it is within, it is well within being an acute angle triangle. Okay, I assume it's not 90 degree, it's little less than 90 degree. So now here, this is obviously acute angle, and this looks like an obtuse angle. Let us skip this example. Let us remove this. I will suggest you also. कुछ गलती होती है, काट दो, नए सिरे से लिख दो. कुछ नहीं होता. कोई आपको उसके लिए आपके सिर पे बम नहीं गिरने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है. हटा दो, नहीं चलता, काट दो उसको. ये आप लोग भी सीखो. मैंने देखा स्टूडेंट्स को, बेचारे ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे कोई बड़ी फांसी की सजा होने वाली है. कुछ नहीं होता, काट के फिर से लिख दो. कुछ नहीं होता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. Let us go to this. Okay. So let us draw one more small and go further. So I try to make triangle like this, and I try to attach it again, assuming that these are all less than 90 degrees. So this is called acute angle triangle, where each angle is less than 90 degrees. What is the other properties? We'll see as the time develops, as the requirement is there.
Right angle triangle. Here comes the biggest, the biggest, most used triangle. But now, right now, in the beginning, I'm going to make 4 or 5 different types of right angles so that हमारा वो जो घोड़े की वो है, वो घोड़े जैसी जो देखने की आदत है वो छूटेगी जरा. पहले तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाएंगे, which will be like this. ओके, फिर हम एक राइट एंगल बनाएंगे which will be like this. फिर हम एक राइट एंगल बनाएंगे which will be बिल्कुल एक भी फिगर ऐसा नहीं बनाना है जो कि हम नॉर्मली बनाते रहे, क्योंकि हमको क्रिएटिव होना है. सी अवर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज टू मेक यू क्रिएटिव एंड अप्रिशिएट मैथ्स टू बीइंग क्रिएटिव. क्योंकि आप एक रूटीन करते रहोगे तो आप, दैट इज व्हाई मैथ्स इज सो, पीपल डोंट लाइक, स्टूडेंट्स डोंट लाइक टू स्टडी मैथ्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन सच ए रूटीन वे दैट यू आर जस्ट स्टक. सो इसलिए आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप होइए, कोई कहीं से कोई रोक नहीं है इसमें. Let me make one more final, very small. Now this is the, ऐसा कोई नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा ही होना चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी साइड्स होनी चाहिए, सब कुछ नहीं है. बस क्वेश्चन इज दैट इट शुड बी राइट एंगल, दैट्स ऑल. सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल शुड बी राइट एंगल. कैन यू हैव टू एंगल्स एज राइट एंगल्स? सोचिए जरा, अगर एक ट्रायंगल में आप 2 एंगल राइट एंगल करेंगे तो भैया टोटल 180 हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. हम कोशिश करते हैं एक बार. सपोज मैं एक लाइन लेता हूँ, उस पर मैं एक राइट एंगल बनाता हूँ. ये तो बन गया एक राइट एंगल. अब मैं कुछ भी करूँगा उसका ट्रायंगल तभी बनेगा जब वो लेस देन 90 डिग्री होगा. सपोज मैंने एक और राइट एंगल बनाया, तो इट कैन बी एनीथिंग, स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, बट इट कैन नॉट बी राइट एंगल. ओके, so that is the conceptually we have to understand that one triangle can have one right angle, and definitely when there will be one right angle, the other 2 angles will be less than 90 degree. ये भी obvious है, because if one angle is 90 degree, the other 2 should add up to be 90 degree. So that is obvious. The other 2 are acute angle triangles, acute angles. Third and most and another extension of the same is obtuse angle. See, we had acute angle. Acute angle में आपने क्या किया था कि all the 3 angles were acute angles. Right angle में आपने क्या किया था कि one angle was right angle, because you can't have more than one angle as right angle. Now let us see what is this obtuse angle. Obtuse angle क्या होता है? We are familiar with this term obtuse angle. Obtuse angle means an angle which is more than 90 degree and less than 180 degree. दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल. हमारा कंसेप्ट है ये, हमने पहले लेक्चर में ही देखा था, फिर भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है उसका. दिस इज योर डी, दिस इज 0, दिस इज 180, दिस 90. सो एज यू गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, सो दिस ऑल एंगल्स एंड दिस योर सेंटर. सो दिस ऑल एंगल्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, these all angles are the ones which are obtuse angle, because you start from here, you reach 90 degree, more than 90, less than 180, these are all obtuse angle. So now the question is, what is an obtuse angle triangle? Obtuse angle triangle is that in which one of the angles, एक जिसमें से एंगल है वो पता नहीं हिंदी टर्म मुझे पता नहीं obtuse angle क्या बोलते हैं. समकोण तो राइट एंगल होता है. ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स अधिक कोण, शायद अधिक कोण, मुझे पता नहीं है, लेकिन ड्राइंग देख के आप समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं. हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. अब ये है 90 डिग्री, तो यू आर गोइंग बिलो अबव 90, तो ये ऑब्ट्यूस. सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कि वन एंगल हैज टू बी ऑब्ट्यूस. लेट अस सी वन मोर. थोड़ा उल्टा सीधा बनाते हैं जैसे मेरी आदत है, और मैं ये आदत आप सबको डाल देने वाला हूँ, इसका मान के चलो, क्योंकि जब तक आप वो सब करोगे नहीं ना, आपको असली मैथ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, टर्मिनोलॉजी आगे पीछे हो सकती है, एक हाथ ए को बी कह सकते हो, बी को सी कह सकते हो, वो है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हो. तो हम एक और बना देंगे इसका. अब ये क्या हुआ साहब, अगर आप यहाँ से करेंगे, अगेन फ्रॉम हियर इट इज 90, इट इज मोर देन 90,
more than 90 and less than 180. इसको हम फिर से एक बार बोलेंगे, it is also obtuse. So obtuse angle triangle means one angle has to be more than 90 degree. Let us see one green colored. ये हो गया. इस साइड पे नहीं बना कुछ, चलिए बार बार मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा, निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्ट्रक्ट करूंगा कि मेक ईच टाइम मेक ए डिफरेंट डायग्राम, यूज अ डिफरेंट कलर. अगर कलर आपके रिसोर्सेज नहीं है बट डेफिनेटली यूज अ डिफरेंट डायग्राम, उससे आपका दिमाग खुलेगा. मेरा पर्पस आपका पैराशूट खोलना है, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको मैथ्स खोलना है. बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. लेकिन जो मेरा प्रयास है वो है कि आपके पैराशूट खुले, आपको समझ में आए कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा जाता है. ओके, सो दिस इज माय लिटिल अटेम्प्ट टू गो फॉर दैट. वंस अगेन दिस विल बी 90 डिग्री. हम चलते हैं इधर से 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री. ये मोर देन 90 एंड लेस देन 180 है. फिर एक बार ये ऑब्ट्यूज एंगल. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. और ये हमको बात समझ में आ गई होगी. Obviously, once again, like there cannot be more than one right angle in a given triangle. There cannot be more than one obtuse angle in a triangle. मैं एक सवाल का जवाब दीजिए. मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सोचिए उस पर. एक ट्रायंगल में क्या राइट एंगल और ऑब्ट्यूज दोनों हो सकते हैं? सोचिए. नहीं हो सकती है तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन अब आप इसका लॉजिक सोचिए कि एक ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज और राइट दोनों एंगल क्यों नहीं हो सकते. थिंक अबाउट इट. So with that we come to the close of this discussion, and I'm sure you have seen lot of examples, you have seen lot of interesting way mathematics is connected to us. I'd like you to add some more observations and comment here. Write your own explanations. अपने खुद के आंसर लिखिए. आप कुछ नया सॉल्यूशन दीजिए, कुछ नई एप्लीकेशन बताइए कि हमने ये सोचा यहाँ पे भी राइट एंगल दिखता है, यहाँ पे भी राइट एंगल दिखता है. जैसे आप दीवार को सीढ़ी लगाते हो तो आप राइट एंगल पर सीढ़ी लगाते हो. दीवार इज राइट एंगल, आपकी सीढ़ी एक्यूट एंगल है. ये लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं. तो ये आप सोचिए ज़रा और आप मुझको और एग्जाम्पल दीजिए. मुझे बहुत खुशी होगी आपके उत्तर पढ़ के, और मैं बिल्कुल आपको उसका योग्य समय पे जवाब दूंगा. और साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे रील्स और शॉर्ट्स भी देखिए जो हम सोशल मीडिया पे जो हम आप ही के लिए बनाते हैं. एंड लेट अस ऑल टुगेदर गो बियॉन्ड अबेकस. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.